हाय आई एम मनीज़ा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो भाई आज की एपिसोड शुरू हुई कुछ ऐसे कि ईशान से मतलब पूछा गया, मायशा चली गई तो उन्हें बड़ा बुरा लग रहा था। एनीवेज और उन्होंने यही बोला सलमान खान ने जाते जाते कि भाई इससे नहीं चलता है, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था। तो अब गलती तो उन्हीं लोगों की है, वो कुछ खेल ही नहीं रहे थे तो जाना तो बनता था। एनीवेज राजीव को अवार्ड मिला भाई, रॉन्ग टाइम रॉन्ग प्लेस रॉन्ग टाइम का। और फिर ये जो है ना राकेश और नेहा के क्वेश्चंस लेकर आए। कल एक क्वेश्चन क्लास हो चुकी है और आज एक क्वेश्चन फिर से आ गए। वही सेम चीज़ें, वही सेम क्वेश्चन, वही विशाल से, वही तेजा से और फिर प्रतीक से, निशान से। राकेश के क्वेश्चन जो है ना वो तो सारे मतलब ऐसे ही थे जो हम जानते हैं, वो कुछ खास नहीं थे वैसे देखने में। लेकिन बताऊं तो ये जो सारे क्वेश्चन किए गए हैं ना, ये क्वेश्चन ये बताता है इन लोगों को। हम तो बाहर ये सब जानते हैं तो इसीलिए हमें लग रहा है कि यार ये फिर से क्या पका रहे हैं। तो अब इनको भी अंदर एहसास हो रहा है कि बार बार हमको ये क्यों पका रहे हैं, हमको क्यों बार बार ये क्वेश्चन कर रहे हैं। मतलब विशाल चिढ़ा, तेजा चिड़ी, लेकिन इनको यही बताया जा रहा है कि भाई तुम लोग कर भी अंदर यही रहे हो। यही तुम लोगों की हर तरफ बस बातें ही चल रही हैं, क्लैरिफिकेशन ही चल रहे हैं। तेजाकरण के पीछे ही लगी है, उसी को क्वेश्चन कर रही है बार बार, हर चीज़ को लेके, शमिता को लेके। तो वही चीज़ें वो कर रहे हैं, उसको उसके लिए भी क्वेश्चन कर रही है कि भाई तुम कैसे हो, उसको उसका बता रही है। इन लोग का बस डिस्कशन ही चल रहा है, बातें ही चल रही हैं। तो वही उनको दिखाने की कोशिश की और यही बताने की कि तुमको अब लग रहा है कि कितना पक रहे हो तुम लोग। ये बार बार सवाल जब तुम पे लाया जा रहा है तो सोचो बाहर जब तुम ये बार बार सेम डिस्कशन कर रहे हो, बाहर वाले कितना पक रहे हैं। तो एक तरह से उनको ये बताने की कोशिश किया। आई होप वो समझें कि ये इनसे क्यों पूछा गया है। और जैसे मैंने बोला वही विशाल से क्वेश्चन किया गया और फिर जो है तेजा को क्वेश्चन किया गया कि वो भाई करण को पूछती है, वो शमिता से बात करते हैं तो वही सेम चीज़ आई। और जो है ना निशान और प्रतीक के उस पर बात किया गया। फिर ये इनके ऑर्गेनिक है नहीं है, करण तेजा, इस पे बात की गई क्योंकि वो खुद भी यही बातें करते हैं। और प्रतीक और निशान की जो बात बोली गई तो निशान बार बार यही बोलता है ना, दोस्त है दोस्त है दोस्त है दोस्त है। तो पूछा गया कि भाई अगर दोस्त है तो ट्रॉफी दे दोगे। उन्होंने कहा दोस्त है वो रहेगा और यहाँ हम जो है ना ट्रॉफी जब आएगी तो कोई भी किसी को नहीं देगा। और ये चीज़ शमिता से पूछी तो शमिता ने भी बोला नहीं देगी। तो भाई ये क्लियर है कि कोई भी अंदर कितना भी दोस्त हो ना, ट्रॉफी तो कोई एक ही लेके जाएगा। तो ये जो बाकी सब समझ रहे हैं कि दोस्तियां दोस्तियां दोस्तियां, ऐसा नहीं चलेगा। तो ये सवाल बिल्कुल सही पूछा गया निशान और प्रतीक से। लेकिन ये जो अंदर बहुत से लोग दोस्ती 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 की बातें कर रहे हैं तो उनको भी समझना चाहिए कि इतने क्लियर रहो कि भाई कुछ भी हो पर ट्रॉफी के टाइम पे तू कौन मैं कौन। तो एनीवेज और प्रतीक से जो है फिर वही नेहा ने का क्वेश्चन लाया गया। नेहा का बोल के नेहा ने क्वेश्चन किया है और नेहा ने बोला कि भाई मैं तो इसका गेम तो सही जा रहा है। उसको वही बताया कि तुम्हारा गेम तो सही है लेकिन ये जो तुम एक तरफ हो जाते हो, अकेला फील करने लगते हो और ये दूसरे घर वालों से मतलब अलग हो जाते हो, तो उसके ऊपर बात की। तो प्रतीक ने भाई अपना क्लैरिफिकेशन दिया, जो कि वो हमेशा सेम बात बोलता है। वही बात उसने बोली कि भाई मैं अपना जो मेरा स्टैंड है, जो मेरा ओपिनियन है मैं रखता हूँ। और उसके बाद अगर जब दूसरे जो हैं वो मुझे अकेला कर देते हैं, अगेंस्ट चले जाते हैं, तो फिर मुझे ये होता है कि भाई क्या मैंने वो स्टैंड सही लिया था या नहीं। मैं अंदर सोचता हूँ तो इसलिए मैं अकेला अलोन फील करता हूँ। ऐसा सच कोई बात नहीं है। पर उसने अपनी एक बात क्लियर करने की कोशिश की और जो वो हर बार करता है और वही उसने क्लियर किया, क्योंकि अंदर वाले ही कुछ और ही सोच रहे होते तो उनको ये क्लैरिफिकेशन दिया गया है प्रतीक की से क्वेश्चन करके। और उसने बोला ऐसा नहीं है कि मैं मनमानी करता हूँ अपनी और मैं गलत हूँ तो मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। तो ये बात सही है कि प्रतीक को अगर वो लगता है कि हाँ वो वहाँ गलत हुआ है वो चीज़ के लिए तो वो सॉरी कर लेता है कि भाई ठीक है अगर मैं गलत हूँ तो माफ़ कर दो। क्योंकि उसे नहीं लग रहा है लेकिन दूसरे को अगर लग रहा है तो ठीक बात है, वो बिल्कुल सही है। और नेहा ने उन्हें बोला आप अगेंस्ट कोई नहीं है आपके। एनीवे सब खेलने आए तो सभी खेलेंगे और वो अपना पॉइंट रखेंगे। अब आपको सही लग रहा है नहीं लग रहा है, सही बात बोली, गलत नहीं लगी है नेहा की बात भी। और सलमान ने भी उसे समझाया। प्रतीक अपनी जगह सही था, नेहा ने उसको जो बात समझाई वो
सही है, और उसने मानी भी। सलमान मतलब सलमान ने जब उसे बोला तो उसने मानी भी। सलमान ने बोला जो चीज़ आपको सही लग रही है आपके दिमाग में, ज़रूरी नहीं है कि दूसरे के लिए वो सही हो, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो आप बिल्कुल ही सही हो, मगर वो आपके लिए सही है तो वो सही है। मगर आपको ये भी समझना चाहिए कि दूसरा भी इस तरह जब बोल रहा है तो वो उसकी बात भी उसके लिए सही ही है, तो उसको गलत नहीं बोलना चाहिए। एनीवेज, तो वो बात समझाई गई और उसने बोला ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। फिर ये चक्कर वाली बात आई कि चक्कर में जो है ना, चक्कर का जो गेम था उस चक्कर में कौन दो जो हैं वो डिज़र्व करते हैं, और इस पे जो है ना चमिता और तेजा पहले आई और उन्हें विशाल और करण में से चुनना था, वो भी नहीं मानी, वो भी नहीं मानी, और दोनों की बोला फोड़ दो इनकी, तोड़ दो, और वो उन्होंने तोड़ दी क्योंकि इनमें सहमति ही नहीं होती है। फिर उसके बाद जो है ना करण, जय और विशाल आए, तो जय और विशाल तो हो गए शमिता के साइड, और करण तेजा के साथ ही स्टैंड किया, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये चीज़ बड़ी अच्छी है, तेजा और करण एक दूसरे के साथ खड़े हैं और ये अच्छी बात है। तो ये बात बिल्कुल सही, जैसे निशान और प्रतीक साथ साथ ही खड़े, नो मैटर व्हाट, लड़े झगड़े बोलें करें जो भी उनका है, ये इनका भी यही है। तो ये चीज़ अच्छी लगी वैसे, लेकिन ये आपसी सहमति नहीं हुई इन लोगों में, और फिर दोनों को ही फोड़ के बाहर कर दिया। मतलब जो डिजर्व करते थे ना, वो इनकी आपसी सहमति ना होने की वजह से ना, अपने अपने ईगो की वजह से, स्टैंड अपने उसकी वजह से जो है ना, ये दोनों भी बाहर हो गई और इनको भी तोड़ दिया गया। अच्छा हाँ, इसमें शमिता चढ़ गई थी करण पे, जब बोला कि वो शमिता की बात को कि वो बोली थी घर जाने वाले, मैंने कब बोला मैं घर जाऊंगी, वो चिढ़ गई और उन पे चढ़ गई थी, मतलब करण पे। तो कि भाई मैंने कब बोल दिया। करण को ना उस टाइम जवाब ही नहीं आता है, यही चीज़ है। वो भी बोलता है भाई आपने ऐसे एक बात बोली थी, आप कभी बोल नहीं थी। वो थोड़ा डर जाता है, तो वो चीज़ गलत हो जाती है वहाँ शमिता के मामले में। तो एनीवेज, दोनों को वहाँ निकाल दिया। फिर ये राजीव निशान आए, इनको अफसाना, उमर और सिम्बा में से करना था। तो पहले तो इजी था, इन लोगों ने अफसाना को तो बाहर कर दिया। अब सिम्बा और उमर पे वो एक एक अड़ गए, और जो है मुझे यहाँ निशान गलत लगा, क्योंकि देखा जाए कंपेयर टू सिम्बा, उमर का बहुत ज़्यादा योगदान है। मतलब उमर ने बहुत किया है, चाहे वो घर में काम का लेके हो, चाहे वो टास्क में हो, जो अग्रेशन दिखा एक्चुअली बहुत ज़्यादा उमर ही टास्क को करता है और मज़े से करता है। पहले भी जो दो लड़कियां जो लोग निकले हैं वो ज़्यादा उससे काम करते थे, चाहे वो डोनल हो, विधि हो, मायशा हो, ईशान हो, ये सब अपना बड़ा देते हैं। सिम्बा भी देता है, लेकिन अगर आप पूरे योगदान की बात कर रहे हो तो इट्स उमर। तो वहाँ निशान गलत लगा, और निशान सिम्बा को ओके। फिर आई थिंक इन्होंने दोनों को ही शायद बाहर कर दिया था। हाँ, राजीव उमर को डिजर्विंग समझ रहा है, जो कि बिल्कुल सही था। एनीवे, फिर उमर, सिम्बा और अफसाना आए। ये लोग आए और इन्होंने जो है ना कहा कि मैं बिस्किट कुछ नहीं। अफसाना ने बोला मैं बिस्किट जो है ना वो तो कुछ देखती ही नहीं हूँ, मेरे लिए बिस्किट बॉय कुछ नहीं है। उमर ने जो है ना प्रतीक को सपोर्ट किया, सिम्बा जो है ना वो निशान को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन अफसाना को निशान नहीं चाहिए था। तो फिर इन लोगों ने जो है ना निशान का ही कोई फोड़ा, और वो अफसाना बोली मुंह पे मारूं कि नाक पे मारूं, तो जो है ना निशान बाहर हो गया वहाँ से। फिर जो है प्रतीक रह गया वहाँ। फिर प्रतीक और ईशान आए, और फिर राजीव और जय में किया गया। तो सिंपली जय को मतलब राजीव को तो जाना था, क्योंकि जय ज़्यादा स्टैंड लेता है, प्रतीक ने बोला, और ईशान ने भी उससे अग्री किया, और मतलब पहली बार वो अग्री किया रहा था उससे, और इस तरह जय और प्रतीक ही वहां रह गए। तो सलमान ने कहा कि आप लोगों की आपसी सहमत ना होने की वजह से ना डिजर्विंग निकल गए, है ना। तो उन्होंने एक तरह से बताने का मतलब डिजर्विंग उनकी नज़र में कौन थे, शमिता तेजा थे, तेजा करण थे, या विशाल शमिता थे, या शमिता करण थे, कौन थे। एनीवेज, फिर मगर उन्होंने बात की कि भाई जय और प्रतीक भी ऐसा नहीं है कि डिजर्विंग नहीं है, लेकिन ये जो है ना क्योंकि इनकी क्लियर थॉट्स नहीं होती, ये बताने की कोशिश की। अभी तो किसी का भी नहीं पता कि कौन वेल डिजर्व करता है, क्योंकि देखा जाए तो बहुत सब अच्छा ही खेल रहे हैं अपनी अपनी जगह से, और काफ़ी स्ट्रांग ही हैं सारे। एक सिम्बा को बाहर निकालो, अफसाना भी अपने उससे बड़ा स्ट्रांग ही खेल रही है, तो अभी जितने बचे काफ़ी स्ट्रांग ही हैं। और अभी राकेश आ गया, तो राकेश को भी हटा दो, सिम्बा को भी हटा दो, तो ये नेहा तक के सारे ही बड़े स्ट्रांग लोग हैं। तो एनीवेज, मगर उनको ये बताने की कोशिश की कि भाई आपकी थॉट्स जो है ना क्लियर नहीं होती हैं, इसी वजह से प्रॉब्लम में आते हो।
थॉट्स को क्लियर रख के खेलो, क्लियर रख के खेलो। ये दो लोग जो है ना थॉट्स में अपनी क्लियर हैं, अपनी बात पे अड़ते हैं, इसीलिए ये वहाँ पे हैं और आप लोग नहीं हो। तो ये बात ये आई होप समझें। एनीवेज फिर जाहिर सी बात है वो जो तेजा का तो है ना कि फ़ौरन बात क्लियर करना चाहती है। तो शमी उसने जाके नेहा को पकड़ लिया कि भाई तुमने क्यों बोला कि जो भी उन्होंने तेजा को क्वेश्चन किया था कि मतलब शमीता से अगर वो बात करता है तो वो चिढ़ जाती हैं इस तरह। तो उन्होंने बोला भाई तुम जाके जल्दी से क्लियर करो शमीता को ये बात, और मैं जो हूँ ना किसी से यहाँ लड़ाई नहीं रखना चाहती हूँ। नहीं आपको रखनी है, ऐसे क्यों नहीं रखनी है तेजा, कोई गलत है तो लड़ो, क्यों भाई क्यों नहीं लड़ना, लड़ सकते हैं भाई हम। हाँ माना हम, आप जमीन आए हो, नहीं रखना चाहती हो किसी से, आई अंडरस्टैंड, बट रखना पड़ता है। जो जिससे नहीं बन रही नहीं बन रही, बस नहीं बन रही, ख़त्म। मेरा इससे नहीं है तो नहीं है, तो बात करना ठीक है, मगर जहाँ गेम की बात है नहीं है, साफ बोलो कि भाई मैं गेम के लिए नहीं समझती हूँ। तो खैर फिर जो है ना शमिता और विशाल अपने क्लियर करते हुए फिर बैठे हुए हैं, वो उनको दिखाया गया। और विशाल सही था यहाँ पे, जो शमिता को बात उसने बोली, उसने नारियल वाले टास्क की भी जो मिसाल दी वो सही बोली। उसका बोलना, उसके वर्डिंग गलत हो जाते हैं लेकिन उसकी जो बात थी वो इतनी गलत नहीं थी। उसने यही बोला कि मैं जो हूँ ना उसने बताया कि मतलब उसमें कौन ज़्यादा जो है ना उमर और ईशान जो है ना भारी पड़ रहे थे उस गेम में, है ना। तो दोनों भारी पड़ रहे थे, इस वजह से वो नॉमिनेटेड, नॉमिनेटेड भी कौन है, यही दो लोग हैं, तो भारी पड़ते हैं। और उसने बोला कि आपके साथ खेला है ना खेलूंगा, मतलब उसको क्लियर किया। लेकिन ये जो एग्जाम्पल दी बहुत अच्छी थी, बोलने लग के मैं जो है ना माइंड गेम खेलता हूँ लेकिन डर्टी गेम नहीं खेलता हूँ। और मगर आपके वर्डिंग ऐसे हो जाते हैं विशाल के, वो भी डर्टी लगता है कि यार ये जा रहा है या फिर ये बोल रहा है। वो माना आपकी नज़र से ये होता है कि मैं क्लियरली जाके बोल रहा हूँ कि भाई मैं, मगर अब बहुत प्रोमिस करके आ जाते हैं। यहाँ आप होते हो, माना आपने जो एग्जाम्पल दी शायद आपके हिसाब से कि ये अलायंस बनाने के चक्कर में, अच्छा अच्छा दिखाने के चक्कर में लोग जो है ना अपनों को ही कर देते हैं, तो वो चीज़ के हिसाब से आप फेस पे हो। तो ये बात आपकी सही है, लेकिन आप भी बहुत बहुत डटी जाते हो और जो गलत हो जाता है। फिर एकता कपूर घर में आई अपने नागिन की प्रमोशन करने, और उनकी ब्रांड लॉन्च हुई है एक उसके चक्कर में। और फिर उनके साथ सुरभि चंद और ये भी आए भाई अनीता, और सुरभि ने तो बताया भाई उनको जय पसंद है। और ये जो है ना 30 जून से एनीवेज इनका ये 30 जन से इनका शो शुरू हो रहा है। और चलें फिर ये अंदर चले गए। अंदर गए तो भाई सोच का जो है ना पता करना है, सोच का तो वो एकता सोच पता करने लगी। तो उन्होंने बोला 5 कंटेस्टेंट बुलाएंगी, लेकिन उन्होंने बुलाए 6 थे। तो कड़वा सच जो है, कड़वा शॉट पिलाना था। तो शमीता आई, और आप यही नोटिस करो कि कौन डिप्लोमेटिक होता है, कौन जो है ना बिल्कुल क्लियर नहीं जाता है। शमीता आई, किसको फैशन टिप्स देना चाहिए चाहेंगी, तो उन्होंने बोला प्रतीक के कपड़े टाइट हैं और उसके फिर पजामे और ये पे वो उनको दे दिया उन्होंने एक शॉट। ठीक है भाई। अफसाना को देना चाह रही थी लेकिन उनका अफसाना मेरे सर चढ़ जाएगी, उन्होंने तेजा को पिला दिया। तेजा का फैशन टिप कहाँ खराब है, माना वो बहुत मेकअप का नहीं है तो नहीं है, जेमिनाई को नहीं होता है बहुत मेकअप लगाने करने का, वो करवा लेंगे, खुद नहीं करते हैं। तो एनीवेज मुझे नहीं लगता वहाँ शमिता सही थी, क्योंकि ऐसा ही लगा अफसाना से डर गई, तो वो वहाँ पे गलत गई। एनीवे फिर उमर आए और अक्लमंद का इंजेक्शन देना चाहते हैं, अक्लमंदी का, तो उन्होंने राजीव को दिया, ठीक है, और जय को भी दिया, क्योंकि जय ने जो है ना उनकी बात समझी नहीं वहाँ पे। जब उन्होंने उन्हें क्लियर कर दिया कि भाई ये आपको नहीं बोला है, ये मेरे प्रोफेशन पे आता था, ये इसको बोला गया, उन्होंने बेकार का मुद्दा बनाया था, वो बेकार ही था। अगर किसी एक्ट्रेस को लगता है नहीं 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 जय सही था, उसने हमारे लिए स्टैंड लिया, वो बात ही नहीं थी। तो वो स्टैंड लेने उसने किसी के भी अटैक नहीं किया था, उस पर अटैक हो रहा था और उसने उसका जवाब दिया। एनीवेज तो उन्होंने उसको दिया, और पूल पे जो उनको फेंका गया था उस पर स्टैंड नहीं लिया और एक गलत चीज़ को ही लेके चढ़ गए वो। तो एनीवेज वो वहाँ उन्होंने उमर ने सही दिया है बिल्कुल। और कौन कंट्रोलिंग है, तो उन्होंने करण को दिया, बहुत सही, और उसको पता है, और ये चीज़ करण को भी समझ में आ गया कि ये जानता है कि कंट्रोल करना चाहता है, तो वहाँ ये क्लियर है। तो एनीवेज करण को उन्होंने दिया, जो कि सही दिया, बिल्कुल सही दिया। फिर करण आया, फिर किसको नॉमिनेशन से बचाएंगे नहीं बचाएंगे, तो उन्होंने सिम्बा को दिया। ठीक बात है भाई, वो क्यों बचाए,
और वैलिड रीज़न थी। उमर के साथ जो उन्होंने किया, जिस तरह से वो हो जाते हैं, तो उनको तो नहीं बचाना चाहेंगे। और कौन घमंडी है, तो विशाल को दिया, वो भी करण ने बिल्कुल सही दिया, क्योंकि उन्होंने क्योंकि वो जो है वो अपनी बातें मतलब सब क्रेडिट लेना है, हर चीज़ करना है एनीवेज। और किस सदस्य पर भरोसा नहीं, निशान को, क्योंकि निशान भी इधर उधर जाके सब बातें करते हैं, तो वो भरोसा कैसे कर सकता है कि भाई ये जो अभी मुझसे बोल के गया है वो उधर जाके नहीं बोलेगा, तो वो वहाँ ठीक है। तो करण ठीक है, यहाँ पे क्लियर दिखा उसका। फिर तेजा आई, फिर तेजा से पूछा कि कौन सेल्फ सेंटर्ड है, उनका प्रतीक है, उसको अपना ही है कि अपना ओपिनियन सही है। और कौन सदस्य है जिसे अपना मुंह बंद रखना चाहिए, तो राकेश को दिया, क्योंकि राकेश ने आके उनको छेड़ दिया ना, वो ऑर्गेनिक अनऑर्गेनिक वाली बात पे चले गए। और इनसिक्योर कौन है, शमिता है, क्योंकि उसकी पहली थॉट यही आई थी, तो ये उसकी थॉट है, तो उसने बताई, जो कि अपने हिसाब से बिल्कुल सही है। और वो उसने बोला जो मुझे लगा मैं वही बोलूँगी, फिर मैं ना बोलूँ तो फिर वो उस हिसाब से देखा जाए तो चीज़ उसने अपनी क्लियर वो रखा, जो उसको फील हुआ तो वही करना है, जो हमको फील हुआ हमें वही बोलना है, क्योंकि हमें फील हुआ है ना, दैट्स इट। फिर प्रतीक की बात आई, प्रतीक आए तो किस पर भरोसा नहीं, उसने फौरन करण को पहना दिया कि भाई गेम के हिसाब से ना मुझे इन पर भरोसा नहीं, ये कुछ भी कर सकते हैं। और जो है ना, किसी के होने ना होने से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसने ईशान को पता पहनाया, जो कि सबको पता है कि किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ता कि हो या नहीं हो। और फिर जो है ना, कौन अलायंस बना रहा है, तो निशान। मतलब यहाँ ये बिल्कुल क्लियर दिखा है, सिर्फ ये सब जो मैं बताती हूँ साथ साथ, क्योंकि आपने एपिसोड देखा हुआ है तो मैं बताती हूँ, मगर ये बताने का मकसद ये नहीं है कि मैं अपडेट दे रही हूँ, मैं ये बताना चाह रही हूँ तो कि ये जो चीज़ सारी हुई है ना, इसमें क्लैरिटी है और ये क्लियर है बंदा। तो यहाँ उसने बिल्कुल सामने किया, मुंह पे किया, करण को भी बोला, निशान को भी बोला, ईशान को भी बोला, कहीं नहीं लपेट के। और ये चीज़ एकता को बड़ी पसंद भी आई है प्रतीक की। फिर निशान आपके अलावा, निशान पे आया, आपके अलावा नाग का कोई, तो उसने करण को ही दिया, यही डसेगा। और देखा जाए तो वो भी इसी तरह सबको कैलकुलेट करता रहता है और सबको दोस्त बना के आगे लेके आया है अभी तक, तो वो ही डसता भी जा रहा है। मायशा को भी उसी ने डाला है और इस तरह अपने बंदों को भी काटता जा रहा है। तो वो चीज़ में सही बोला कि नाग यही है मेरे बात, अगर कोई डसेगा तो वो है। फिर ये जो है ना, एकता ने एविल आई का जो है ना प्रतीक को दिया ब्रेसलेट और कहा कि तुम पे सबकी नज़र है, जिसका मतलब तुमको नज़र ना लगे। और ये बात उन्होंने बोली, और जो कि बात सही है, हर किसी की प्रतीक पे नज़र है, सारों की है, चाहे वो कितने बड़े नाम भी हों, सबको प्रतीक से है। तो वो बात क्लियर है और इसलिए उन्हें नज़र ना लगे, क्योंकि उन्हें बहुत सारी तरफ नज़रें हैं प्रतीक सहजपाल पे। तो मगर राकेश को दिया कि तुम बड़े स्मार्ट लग रहे हो आज, मगर पहले उन्होंने बोला था शो में 2 लोग जो हैं शो में जिनको नज़र ना लगे वो, मगर उन्होंने वहाँ राकेश को दे दिया कि अभी आए लेकिन आज स्मार्ट लग रहे हैं। तो वो जो है ना शायद सेफली प्ले कर गई हैं, क्योंकि वहाँ तेजा थी, वहाँ करण था, वहाँ जय था, वहाँ शमिता थी, वहाँ विशाल था। अगर वो इस तरह का कुछ करती कि पति के बाद अगर इनमें से किसी एक को देती तो ज़रा आँख सी लग सकती थी, लेकिन उनको करना चाहिए था ये, ताकि आँख लगे। एनीवेज, और उन्होंने मतलब देखा जाए तो अरे ये क्या किया एकता ने, मगर एकता को पता है कि एकता ने क्या किया है। अब इन्हें रहेगा, इनकी नज़र कहाँ रहेगी, चीलों की। तो एनीवेज, फिर अनीता और सुरभि आई और उन्होंने आके अपना अपना भाई बोला, जो उन्हें थोड़ा सा एडवाइस देना था उन्होंने भी दिया, जबकि एकता ने बोला जहर फैलाओ तुम, तो मगर उन्होंने अपना दिया। और उन्होंने कहा कि भाई प्रतीक और जय जो है ना वो बड़े अच्छे लगते हैं एक साथ। तो जय बड़े वो हुए, क्या प्रतीक, अरे क्यों नहीं भाई, आप दोनों एक दूसरे के लिए स्टैंड लेते हो, क्योंकि आप दोनों को ये है कि क्लियर है, तो आप दोनों एक दूसरे के साथ मतलब अगेन जो बहुत से लोगों के आप जो है ना स्टैंड लेते हो, साथ अच्छे से लगते हो। एनीवेज, और सिम्बा को तो क्यूट बोला अनीता ने, और प्रतीक को बोला आई लव यू, यू आर सुपर। तो अच्छी बात है, बस प्रतीक जो है ना इन चीज़ों को लेके ना यहाँ से नहीं मतलब वो हो जाए, घूम जाए, बस वो कंसंट्रेट रखे गेम पे। और जो जय को बोला कुछ करो, तो ये बात, और
फिर सुरभि और राजीव की भी दोस्ती पे बोला बड़ी अच्छी क्यूट है वो। फिर शमिता और राकेश, शमिता को बहुत अच्छी एडवाइस दी है, क्योंकि शमिता का उम्मन ये होता है कि वो क्या करती हैं कि कोई आ गया बस उस चक्कर में ना वो बस एक्सपेक्टेशंस कर लेती हैं, फिर वो गेम को तो भूल ही जाती हैं, फिर वो बस उसी बंदे के साथ ज्वाइन हो जाती हैं। और ये हमने ओटीटी में देखा है। तो उन्होंने बोला भाई जॉइन गेम ना खेलना, अपना अपना करो और इंडिविजुअल खेलना। तो ये बिल्कुल सही एडवाइस मतलब अनीता ने ना शमिता को दी है। और करण को भी ये बोला वही बात जो बहुत लोग आके यही बोलते हैं, भाई तुम पहले ऊपर थे अब डाउन हो गए हो, तो अब देखते हैं करण किस तरह से उभर के आते हैं। माना करण नाम है, करण पे भी नजरें करण को पसंद करते हैं, वो करण को देना चाह रही थी एकता भी, लेकिन वो वहाँ रुक गई क्योंकि कहीं तो सेफ प्ले किया है। शायद वो तेजा और करण की बॉन्ड चाहती हैं, इसीलिए नहीं बोला उन्होंने, वरना फिर तेजा की थोड़ी सी वो हो जाती, आग लग जाती। एनीवेज भी मोगट्टे पहनाए गए, भाई नहीं उतरे हैं जिन लोगों के, उनकी बात हुई और निशान दाए उन्होंने ढोंगी का ना करण को दे दिया। फिर जो है ना करण ने कहा वो प्रतीक का सगा नहीं है, वही बात। और एकता ने सही बोला करण को कि आप जो है ना एक्चुअली चाहते हैं कि प्रतीक जो है ना वो जो निशान है ना वो आपका दोस्त बने और प्रतीक के साथ नहीं रहे, तो वो चीज़ आपको खटक रही है। हम अब तक समझते थे प्रतीक से है, पर ऐसा लग रहा है निशान को वो चाहता है कि उसकी तरफ आ जाए और प्रतीक को साथ छोड़ दे। तो शायद उसको लग रहा है कि प्रतीक का जो है ना गेम निशान ही चला रहा है, ऐसा नहीं है, प्रतीक अपने ही माइंड से चल रहा होता है। चिंता सबकी करता अपनी, और यही करना चाहिए। तो एनीवे शमिता जो है वो आए, उनको चालू का मिला जब, तो मासूम बनता है, पर चालू एनीवे तो उन्होंने करण को दिया कि, और वहाँ शमिता सही थी, करण ऐसा करता है मासूम बन जाता और इन दो लोग लड़ रहे हैं। ये लास्ट टाइम जब हुआ था वो तेजा जो गई थी तभी मैंने ये बात बोली थी कि ये करण करता है, दोनों को भिड़ाने पे लगे हुए थे। इन लोगों को मज़ा आता है शायद दो भिड़ें तो हम देखें बैठ के, और बड़े मासूम बन जाते हैं जब, क्योंकि उसी टाइम पे जब शमिता ने क्वेश्चन किया था तो करण ने कुछ वो मैं नहीं कर रहा करके हट गया था, मगर उसने ये बात सही उठाई कि मायशा के टाइम पे तो तेजा के साथ खड़ा था, लेकिन जहाँ बात तेजा और शमिता की है वहाँ बिल्कुल हट जाता है कि मैं दोनों को भी साथ नहीं दूँ। तो ये थोड़ा गलत है। अगर आप हैं तेजा के साथ तो तेजा का साथ देते, या शमिता जहाँ सही थी वहाँ खड़े होते, तो वो बात के लिए बिल्कुल सही उनको दिया है। और फिर करण आया, उन्होंने बेवकूफ़ का जो ना विशाल को सही बोला कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देता है वो, अपने मैंने के चक्कर में ना सब कुछ बता ही देता है, तो ये वाली बात पे सही बोला। और ये चीज़ जबकि करण भी सेम कर रहा होता है, लेकिन करण ऐसे क्रेडिट लेने के चक्कर में जो है ना बातें बोल नहीं देता, आखिर तक नहीं बोलता, तो वहाँ उसमें उतना होल्ड है करण में। तो दैट्स वाई ये होता है कि फिर विशाल ज़्यादा दिख जाता है और करण नहीं दिखता, करते दोनों सेम चीज़ें हैं। नोटिस करो तो दोनों सेम है, मगर बस करण का कंट्रोल है अपने पे, और इसी वजह से वो ऊपर होता है। और फिर पति का उन्होंने फट्टू का जो है ना बहादुरी का मुखौटा पहना हुआ है, पर उसकी बॉम्ब में वो उमर को दिया, और उन्होंने जो रीज़न दिया अपने हिसाब से तो वो सही लगा, क्योंकि वो उठता है स्टैंड लेता है, लेकिन फिर अगर कोई उसे 2 मिनट बाद बोले कि नहीं तुम वहाँ गलत है तो वो उसकी भी बात में आ जाता है। और वो मोस्टली करण होता है, और जो भी उसके क्लोज वन है, तो वो उस चक्कर में फिर वो जो है ना अपना ओपिनियन जो है ना कोशिश तो करते हैं पर वो गलत चला जाता है। तो ये बात पे उन्होंने उसे दिया, और ये बात थोड़ी सही भी है। जैसे उनको पहले भी बोला गया कि वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लैक करते हैं, और वो चीज़ उनका ना होल्ड थोड़ा चाहिए कि ठीक है ये मैंने जो किया, अगर तुमको गलत लग रहा है गलत है, मगर मैं तो यही कहूँगा। तो ये वाली चीज़ थोड़ी सी लैक करती है उम्र में, जो कि वो सही कर सकते हैं, बिकॉज ही इज़ रियली गुड। अफसाना है, उन्होंने विशाल को दिया खैर। और ये जो है ना उमर आए, उन्होंने ना फेयर का मुखौटा पहने में, पर अनफेयर शमिता को दिया, जो कि सही है। शमिता बहुत बार करती है मैं फेयर हूँ मैं फेयर हूँ फेयर हूँ, लेकिन वो अनफेयर होती हैं, और फिर वो बहुत अच्छे तरीके से मतलब फेयरनेस से अनफेयरनेस करती हैं। तो एनीवेज पर शमिता को जब पूछा गया कि भाई आप इसका ज़रा स्ट्रांगली जवाब दो कि भाई ये कैसे आप अनफेयर हैं नहीं है, तो शमिता वो नहीं दे पाई थी, और वो अलग ही उस पर चली गई कि अग्रेसिव होता है तो ये वो। तो उनको बिठा दिया गया। एकता ने बोला भाई तुम बैठ जाओ, आपको अपना बताना था कि आप अनफेयर क्यों नहीं हैं, और आपका जवाब सही नहीं दिया आपने, तो उसको बिठा दिया। और यहीं शमिता वो गोलमोल जो हो जाते हैं ना उस चक्कर में,
तो विशाल आए, फिर बुरा अच्छा बनने का ढोंग करते हैं और उन्होंने डायरेक्ट जाके गले में डाल ही दिया आज। मतलब जो भाईचारा 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 चल रहा था, भाई भाई, आज सही के वो हो गए, वो क्या बोलते हैं, कंपटीशन में आ गए दोनों। तो फिर जय को पहना दिया कि एक बात को लेके ग्रज रखता है। तो जय ने भी बोला कि भाई मैं जो हूँ ना, अपने वह करीबी से मेरे को ग्रज आ जाता अगर वो मेरे साथ गलत करते, और वो शुरू में मेरा कुछ करीबी था इसलिए ग्रज आ गया। तो ठीक है भाई। और फिर राजीव आए बेवफा को, उन्होंने प्रतीक को पहना दिया। प्रतीक को 4 दिन से अटैक कर रहा है वो खाने को लेके जो इनका चल रहा है, तो वो बेवफा कहाँ से, उसने वफा कब थी जहाँ बेवफा आ गई। तो उन्हें जिनको पहनाना था ईशान को, वहाँ पहनाना था बेवफा का। तो वो भी सेफ प्ले किए, और ये चीज़ ही गलत हो जाती कि सेफ प्ले करते हैं। फिर तेजा आई और तेजा ने बदतमीजी का ना, वो उमर को पहनाने जा रही थी पर प्रतीक ने बीच में बोल दिया, तो उन्होंने कहा ये बदतमीजी कर रहा, मैं ऐसे ही पहना दूंगी। मतलब ये जो बात बोल के गई थी ना कि चलती ट्रेन में गाड़ी में चढ़ जाती है, तो वो चल गई, फिर चढ़ गई उधर। फिर एकता ने बोला, वो एकता से पूछा भी उन्होंने, तो एकता ने बोला हाँ ठीक है ठीक है, आजा प्रतीक आजा, दिखा दे, जवाब दे दे। एकता बहुत ज़्यादा ही प्रतीक को जड़ा रही थी। फिर एनीवे तो उन्होंने प्रतीक को पहना दिया, और प्रतीक ने भी झट से जवाब दे के गया। शायद उमर लॉन्ग कर देता अपना जवाब, और प्रतीक ने 2 लाइनों में बस बोला कि भाई कड़वा सच बोलने से अगर बदतमीज बनते हैं तो मैं बदतमीज ही सही। और ये एकता भी बड़ी खुश हो गई। उन्होंने कहा तेजा को कि स्टैंड लेना गलत नहीं है। तो ये बात उन्हें समझाई कि अगर कोई अपना स्टैंड ले रहा है वो गलत नहीं है, और वो बदतमीजी नहीं है। तो एनीवे क्लियर किया, जैसे शमिता घूम जाती हैं वैसे तेजा भी घूम जाती हैं। अब आप करेक्टर देखें, विशाल करण सेम, बस फ़र्क इतना है कि वो ज़्यादा होल्ड रखता है, कंट्रोल रखता है चीज़ों पे, ये नहीं रखता है विशाल। तेजा और शमिता सेम, बट ये है दोनों का सेम है, दोनों कभी भी घूम सकती हैं, इनके दिमाग में बस जो आता है बस वही उसी पे चढ़ जाती हैं दोनों। और फिर जो है ना, जय और सेल्फिश का टीम प्लेयर का मुखौटा पहना हुआ है, वो है विशाल, जो वैसे तो टीम प्लेयर बन रहा है मगर है नहीं, और सबको मतलब के लिए यूज़ करता है इस तरह से, और ख़ुद क्रेडिट लेता है। ये बात तो सही कि खुद क्रेडिट लेता है वो तो सही, और मतलब के लिए यूज़ तो सारे कर रहे हैं, तो इट्स फाइन। एनीवे नया आई मी माई सेल्फ तेजा को देखी गई, जो कि तेजा को अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो सही था। तेजा बहुत खुद बोलती भी है मुझे क्रेडिट लेना होता है, मेरी तारीफ़ करो, मुझे क्रेडिट दो, तो उसको बहुत मैं का तो है, तो वो बात सही है। और सिम्बा आए, उन्होंने भी बोला कि भाई क्या है बार बार मुझे आलसी का दे देते हो। वो अफसाना को ही पहना के गया कि कुछ काम नहीं करती, तो वो सही था। हेम्पर भी उन्होंने बांट दिए, एक हेम्पर में से शमिता को भी दे दिया, तेजा को भी दे दिया, निशान को भी दे दिया, सबको दे दिया, फिर गर्ल्स को अलग से भी दे प्रोडक्ट का दे दिया। तो इस तरह देखे खैर वो लोग तो चले गए, और फिर सलमान ने नेहा को पकड़ लिया। जो उन्होंने अंदर बोला था ना तेजा को कि जो है ना ये वी ऑलवेज बीइंग प्लेड, और ये सब क्रिएटिव टीम करवाती है, एंगल बनवाती है, ये वो, तो उसको पकड़ लिया। पर नया ने बोला नहीं वो मेरा मीन नहीं था। सलमान ने बोला हम क्या स्क्रिप्ट देते हैं, आप जो करते हो वही हम दिखाते हैं, हम बस क्या बोलते हैं रूल्स देते हैं, स्क्रिप्ट नहीं देते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। चढ़ गए थे सलमान, क्योंकि उनको फट से क्रिएटिव ने बोला पकड़ो पकड़ो इसकी गर्दन पकड़ो, उन्होंने पकड़ ली। फिर नेहा ने जो है ना वो उससे पूछा स्क्रिप्ट दे, नेहा ने बोला सॉरी, बोला नहीं नहीं गलती हो गई भाई, मेरे वर्ड्स गलत हो गए, मुझे माफ़ कर दो। तो उसने बोला कि वो सिर्फ ये बात कह रही थी कि वो टास्क में रूल्स बनाते, उसने क्लियर किया। खैर एनीवे ज़ीरो हीरो शुरू हुआ, और ज़ीरो हीरो में करण और जय को खड़ा किया गया कि ये हीरो ज़ीरो कौन है, किसकी किससे बन रही है, कैसे ग्रुप चल रहे हैं, इस तरह से दिखाने की कोशिश की है इन दो को पकड़ के कि इनमें हीरो ज़ीरो कौन है। अब किसको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, कौन क्लियर नहीं है, ये वही बार बार बता रहे हैं कौन क्लियर नहीं है, कौन क्लियर नहीं है, कौन क्लियर है। तो जय ज़्यादा क्लियर है कंपेयर टू करण। माना कोई भी बोले कि नहीं नहीं वो हमें हमारे हिसाब से लग रहा है, लेकिन जय फिर भी अपने स्टैंड से क्लियर दिखता है कंपेयर टू करण, और ये घर वालों को भी दिखता है। तो निशांत आए, उन्होंने पहले तो भाई जय को हीरो बनाया, अफसाना ने करण को हीरो बनाया, फिर सलमान खान ने ही बंद कर दिया, और इस तरह जो है ना फिर ज़ीरो का खेल शुरू हो गया। और जो है ना नेहा, शमिता, राकेश, राजीव, वो तो एक फैमिली के सारों ने करण को ही ज़ीरो बोला। और फिर उसके बाद जो है ना तेजा आई, ऑब्वियसली वो करण की है, तो उन्होंने उसको हीरो मतलब बोला करण को, और जय को ज़ीरो बोला।
फिर प्रतीक भी जाहिर सी बात है करण को ही 0, सिम्बा भी करण को 0 कि भाई क्रेडिट लेते हैं। मैंने बोला ना कि ये दोनों जो है ना विशाल और वो हैं एक, बस इस डिफरेंस ये है कि विशाल बहुत ज़्यादा बार बार जाके बोलता है मैंने, करण जो है ना एक लाइन बोल के निकल जाता है, लेकिन क्रेडिट सबको ही चाहिए। एनीवेज तो वो कैप्टन जो बनाया उमर को उसकी बात हो रही है। और इससे पहले भी करण बहुत बार बोल चुके हैं मैंने बनाया कैप्टन मैंने बनाया, जबकि सब ने मिलके किया होता है, मगर नाम वो अपना लगाते हैं क्योंकि उन्होंने कन्विंस किया, उन्हें ऐसा लगता है। एनीवेज फिर विशाल ने भी जय को 0 बोला, उमर ने भी जय को 0 बोला, और फिर ईशान ने भी जय को 0 बोला। तो इस तरह ज़्यादा जो 0 है ना वो करण को मिले कंपेयर टू जय, क्योंकि क्लियर थॉट्स भी ज़्यादा जय की दिखती हैं कंपेयर टू करण। तो वो बात बिल्कुल सही है। और सलमान ने फिर आके बोला भाई 1/3 हिस्सा जो है ना वो अब ख़त्म हो गया है, अब ना नया जोन शुरू होने वाला है और फिनाले की जो है ना रेस अब शुरू है। बहुत हो गया ये प्यार प्यार से बातें, सारों को, शमीता को पुचकाना, सबको ये करना, अब ये हो गया, ये वैसे बोला गया। अब देखते हैं कितना ये सही का गेम अब शुरू होता है, ये अब देखने का है। जो सारों को जितना सिखाना करना था सिखा दिया, अब देखते हैं रेस कैसे जाती है। तो उन्होंने बोला डिप्लोमेटिकली खेलना बंद करो, बस यही सिखा सिखा के गए सबको, बस ख़त्म हो। अगर लगा है तो लगा है, बोलो धड़ल्ले से बोलो कि तुम हो सांप हो नागन हो, तुम ही हो सारा कुछ बुरा और तुम खराबी हो तो हो, मतलब जो है बोलो, उसको घुमा फिरा के बोलने की जरूरत नहीं है मैंने ये ने वो ने आगे पीछे। फिर कल से जो है ना गेम शुरू है और अब जो है ना अपग्रेड कर रहे हैं कि VIP बना देंगे सबको। फिर खास रूम है भाई, खास रूम बना है जहाँ पे VIP लोग रहेंगे। और जो है ना चिल करना बंद करो, विनर बनना है तो VIP मेंबर बनना है, बस अब खत्म शुरू। अब देखते हैं कल से कौन कौन टकरे मारता हुआ घूमता है जो इस सारे मीठे मीठे लफ्ज़ों में चल रहे थे ना, ये शब्दों को मीठा कर करके, वो अब ख़त्म हो गया। बस ख़त्म करो और आ जाओ गेम में, मैदान में आ जाओ। फिर जो है ना सिम्बा को वार्निंग दी, सिम्बा को सिर्फ वार्निंग, मतलब इतना कुछ के। और ये बात बिल्कुल गलत लगी कि वो रिएक्शन था सिम्बा का। सिम्बा एग्रेसिव गेम में सब होते हैं, उमर भी होता है, सिम्बा भी होता है, सारे लोग होते हैं। अगर जो है उमर ने एग्रेसिव हुआ तो सिम्बा को कोई राइट नहीं था कि वो पर्सनल होता। सिम्बा गलत था, उमर ने एक्चुअली रिएक्शन दिया उसकी हर बार बोलने पे, इस तरह उसके पर्सनल पे। और सलमान बोल रहे हैं कि उसने रिएक्शन दी, मतलब सिम्बा ने रिएक्शन दिया उमर को। पहले वो गाली वाली चीज़ पे चले गए, पूरी सारी बातें डिलीट हो गई, बस एक लाइन इतनी सी बोलनी थी। माना सज़ा आपने बड़ी दे दी है, लेकिन वो चीज़ बोलने वाली भी थी कि तुम भाई बहुत गए हो, तुमने बहुत गलत किया है, तुमने बहुत ज़्यादा पर्सनल गए हो, और ये उसके भाई का लेके हो चाहे उसके प्रोफेशन का लेके हो, सिम्बा गलत था। तो वहाँ सलमान खान मतलब उनको भी बोला ही जाता कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो वो चीज़ गलत दिखी है कि सलमान ने ज़्यादा कुछ नहीं बोला, बस सिर्फ एक वार्निंग मतलब दी और कहा कि आप गलत थे, क्योंकि वो आपका रिएक्शन था, मगर वो गलत था। ये बात मुझे गलत लगती कि इससे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत थी। और उमर को एक सलमान की तरफ से जो मिलना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिला है। एक के जो कैप्टन भी बने हैं वो कितना अच्छा खेलते हैं, उनको लास्ट टाइम भी वो टॉर्चर वाले टास्क में भी अफसाना और उमर बहुत अच्छा किया था, लेकिन कोई अप्रिसिएशन नहीं मिला था। ये चीज़ गलत जाती है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। एनीवेज सिम्बा को सज़ा मिली है कि अब वो जो है ना VIP रेस से बाहर हैं, तो वो नहीं बन सकते हैं उसके विनर, वो तो बिल्कुल ही बाहर हैं, उनकी ये रेस ही नहीं है ये। तो ठीक है, मगर वो पता ही था कि वो विनर बन भी नहीं सकते थे, वो क्वालिटी से कुछ है नहीं उनमें, तो वो बात क्लियर ही है, तो उसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है। लेकिन वो बाहर वैसे हो गए कि वो खेलेंगे नहीं उस तरह की खेल अब। और ईशान इविक्ट हो गए हैं, और जबकि वोट ज़्यादा उमर को मिले हैं, वोट उमर को ज़्यादा मिले हैं, फिर निशान को मिले, फिर सिम्बा को मिले थे। और मगर मायशा को देखा जाए तो मायशा के ज़्यादा थे, लेकिन सिम्बा को तो उनको रखना ही है, तो उन्होंने कंपेयर टू दैट मायशा को बाहर निकाल दिया, जो कि बहुत गलत दिखा है। मायशा अब थोड़ा खेलने लगी थी, अगर होती तो ज़रा अच्छा होता, लेकिन चलो ठीक है, उनको कम करने हैं लोग, सारी चीज़ें बदलनी थी, इट्स फाइन। पर
ये उमर को नहीं बोला गया कि मतलब उन्होंने सिम्बा को बोला आप सेफ हैं, निशान को बोला, लास्ट में उमर पे गए। शायद वो सिम्बा से उस टाइम बात ही कर रहे थे तो वो सिम्बा से ही शुरू कर दिया उन्होंने, जो भी मतलब उनका रीज़न हो, लेकिन वोट ज़्यादा उमर को मिले हैं तो बोलना उमर को चाहिए था पहले कि तुम, लेकिन शायद वो उमर को ज़्यादा चढ़ाना नहीं चाह रहे हैं और इसी वजह से उन्होंने उनका नाम नहीं लिया, लेकिन उमर सेफ हैं। अब हमें देखने मिलेगा कि विशाल और जय जो है ना वो पूरे पूरे मैदान में उतर गए, जो दुश्मन बन गए हैं। विशाल ने बोला दुश्मनी के लायक भी नहीं है ये तो, और इनकी बड़ी फाइट हमें देखने मिलेगी। ये प्रोमो में ये दिखाया गया है। और फिर ये जो एक टास्क हुआ जिसमें इनको शायद ये खाना वाना सब मिलना था और अफसाना और शमीता के ऐसे वो टास्क रद्द हो गया और ये सब बड़े खुश हुए कि मतलब अब क्या इतने से में खाना घर चलेगा। और अफसाना जो है ना वो अपने ही फिर वो गुस्से में आ गई और शमीता भी के इंग्लिश पर सवाल उठाया। अरे बिग बॉस ये टास्क के चलते हुए इंग्लिश बोलने पे बोल रहे थे, वैसे तो सभी बोलते हैं। और जय तो उस वक्त भी जब बात कर रहा था शमीता से इंग्लिश में ही बात कर रहा था, तो वो रद्द हो गया। और अब जो है ना लग रहा है कि कड़क वाला जो है ना बिग बॉस शुरू होने वाला है, पर देखते हैं क्योंकि सारों को बड़ा अच्छे से सिखाया गया है, बताया गया है, आगे के लिए रेडी किया गया है रेस के। और भाई प्रतीक का दिमाग चलना शुरू हो गया है, सबके दिमाग चलने शुरू हो गए हैं, तो ये बड़ा अच्छा देखने में लग रहा है कि होने वाला है। पिछले जो है ना शुरू अच्छा हुआ था, फिर बीच में सारा पुश हो गया, तो अब फिर से उन्हें उठाना है गेम। तो अब देखते हैं कि कल से क्या शुरू होने वाला है। प्रोमो तो ज़बरदस्त आया है और सब अपने अपनी जगह ज़बरदस्त फाइट कर रहे हैं। तो अब आप बताइए आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। और भाई प्रतीक फैन, इतना प्रतीक को भाई ब्रेसलेट भी मिला, इतनी वाह भी मिली है। और देखा जाए तो ये जो सारे तेजस्वी, करण, शमीता, ये सबको मतलब जिस तरह से गाइड किया गया है इनको, इनकी क्लैरिटी बाहर लाने को, एकता ने बहुत बोला, एकता ने बहुत ज़्यादा बोला कि भाई बाहर निकलो, बाहर निकल के बोलो, खुल के बोलो। तो उस तरह से जो बात की है, तो उससे आपको कितना लगता है कि ये गेम ऑन हो गया अब इनका। और आपकी सोच के से कौन एक्चुअली हीरो है, जय या करण? तो ये आप बताइए कमेंट बॉक्स में। और देखते रहिए बिग बॉस लाइव फीड ऑन वुड सेलेक्ट एन एपिसोड एवरी डे ऑन कलर्स टीवी एंड कीप वॉचिंग ग्लिट्स विजन USA फॉर मोर अपडेट्स, रिव्यूज एंड न्यूज़, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल. Hi, this is Arjun Bijlani. And this is Alisha Panwar, and you're watching us on Glitz Vision. USA. You said it.